Hello everyone, myself Dr. Priyanshu Singh. So today I'm going to cover another topic which is also very common related to wisdom tooth only. So patients, एक बार हमने पेशेंट को एडवाइस कर दिया कि आपका विजडम टीथ का एक्सट्रैक्शन होगा 1, 2, 3, 4 जैसा जो भी है, कितने सारे ही करने हैं या 2 करना है। तो अब कैसे पेशेंट के क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर कई बार क्या होता है ऊपर नीचे दोनों एक्सट्रैक्शन होते हैं या कई बार चारों एडवाइस करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम होती है तो सारी जगह होती है। तो हम साइड वाइज कर सकते हैं। अगर चारों ही एक्सट्रैक्शन करना है तो हम एक साइड, राइट साइड या लेफ़्ट साइड को एक लेंगे और उसमें अपर और लोअर दोनों एक साथ एक्सट्रैक्शन हो जाता है। अब इसकी रिकवरी कैसे रहती है, पेशेंट को लगता है पेन तो नहीं होगा और एक्सट्रैक्शन के बाद मैं ऑफिस जा पाऊँगा या जा पाऊँगी, जो भी काम हो पाएगा, नॉर्मल रूटीन फॉलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो इस केस में क्या होता है, विजडम ये कॉम्प्लिकेटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नॉर्मल एक्सट्रैक्शन भी हो सकता है। सो मोस्टली अपर्स में स्ट्रेट होते हैं या जो भी, अगर नीचे का भी है, अगर इरप्टेड है, डायरेक्शन सही है, पार्शियली इरप्टेड है तो भी नॉर्मली एक्सट्रैक्शन हो जाता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहते हैं। बट एकदम ही इम्पैक्टेड है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा ओरल कैविटी में, तो एकदम बोन के नीचे है, तो उस केस में इंसिजन लगता है, बोन कट होता है एंड फिर एक्सट्रैक्शन होता है। इसमें पेशेंट को कोई पेन नहीं होता, सब कुछ अंडर एनेस्थीसिया होगा, कोई पेन नहीं होता, उस टाइम कुछ पता नहीं चलता। बट हाँ, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और अच्छे से कई बार हेमी सेक्शन करके, कट करके किसी तरह भी एक्सट्रैक्शन हो जाता है अच्छे से। और हीलिंग की जब बात करें तो जब नॉर्मल एक्सट्रैक्शन है तो नॉर्मल हीलिंग 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, 3 दिन की मेडिकेशन रहती है, उसके बाद पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, वो अपना रूटीन हो जाता है, नेक्स्ट डे से वो अपना काम कर सकते हैं। बट अगर बोन कट हुआ है, कई बार इंसिजन लगाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कट ज़्यादा होता है, उसमें बोन कटिंग ज़्यादा होती है, इंसिजन दिया है तो उसकी सूचर्स लगते हैं। उस केस में थोड़ी स्वेलिंग आती है पेशेंट को और हम बोलते हैं कि आप ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा बड़ा मुंह नहीं खुलता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन यही होता है कि माउथ रिस्ट्रिक्टेड होता है, ओपनिंग रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो बहुत बड़ा मुंह नहीं खुलता। बट ये धीरे धीरे विदिन अ वीक, 1 वीक लग जाता है प्रॉपर अच्छे से माउथ ओपनिंग आने में। बट एज सच नहीं है कि एक्सट्रैक्शन के बाद बहुत पेन हो रहा है, उसमें भी आप अंडर मेडिकेशन होते हो, कोई पेन एज सच नहीं होता है। बट हाँ, हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं कि आपको रिंस करना है, वार्म सेलाइन वाटर से रिंस करना है, माउथ वॉश देते हैं उससे रिंस करना है, कंटिन्यूस करते रहना है, इससे फिर आपका माउथ ओपनिंग होता है। अगर सूचर दिया है तो 1 वीक के बाद सूचर रिमूवल होते हैं, उसके बाद पेशेंट परफेक्टली नॉर्मल होते हैं। बट हाँ, 1-2 दिन का अगर सर्जिकल एक्सट्रैक्शन है तो 2 दिन लग जाता है पेशेंट को नॉर्मल होने में, क्योंकि हल्की स्वेलिंग आती है एक्सट्रैक्शन के बाद, ज़रूरी नहीं है बट आ सकती है, मोस्टली आ जाती है। अगर बोन कटिंग हुई है तो थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है एंड पूरी माउथ ओपनिंग थोड़ी रिस्ट्रिक्ट होती है, तो वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है धीरे धीरे। कई बार लोअर मोलर्स होते हैं, लोअर विजडम टूथ का जब एक्सट्रैक्शन होता है तो वो नर्व के पास होता है, मैंडिबुलर नर्व के पास, तो उस एक्सट्रैक्शन में कई बार पेशेंट को थोड़ी नमनेस रह जाती है यहाँ पे, तो उस केस में वो भी धीरे धीरे अपने आप 1 वीक 10 डेज़ में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन होने वाला है, बहुत पेनफुल एक्सट्रैक्शन होगा, बहुत बड़ी सर्जरी। हाँ, सर्जरी है बट इट्स नॉट वेरी पेनफुल, इट्स नॉट ही वेरी पेनफुल एंड आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑल्सो स्मूथली हो जाता है, 1-2 दिन के अंदर सारी चीज़ें स्टेबल हो जाती हैं। थैंक यू।